क्या ब्रह्मास्त्र को ही सबसे विनाशकारी और सबसे पावरफुल अस्त्र मान लेना चाहिए? नमस्कार। जब भी हम पुराने शक्तिशाली अस्त्रों के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले एक ही नाम दिमाग में आता है, ब्रह्मास्त्र, है ना? शायद इसलिए क्योंकि इसका जिक्र सबसे ज्यादा हुआ है। पर क्या ये सच में सबसे ज्यादा शक्तिशाली है? आज की इस पड़ताल में हम इसी सोच को चैलेंज करेंगे और कुछ ऐसे दिव्यास्त्रों को जानेंगे जिनकी शक्ति हमारी कल्पना से भी परे है। तो सवाल सीधा यही है, क्या ब्रह्मास्त्र को ही सबसे विनाशकारी और सबसे पावरफुल अस्त्र मान लेना चाहिए? भाई, लगभग हर कहानी, हर चर्चा में इसी का नाम सबसे ऊपर होता है। लेकिन क्या यही पूरी सच्चाई है? चलिए जरा इस धारणा की परतें खोलते हैं। जवाब है नहीं। हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये एक शब्द शायद कई लोगों को चौंका दे, लेकिन हमारे शास्त्रों में ऐसे अस्त्रों का भी जिक्र है जो ब्रह्मास्त्र से कहीं कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं। तो चलिए इस पावर की सीढ़ी पर एक एक कदम ऊपर चढ़ते हैं। तो हमारी लिस्ट में जो पहला अस्त्र है वो है ब्रह्मशीर्ष अस्त्र। अब जैसा नाम से ही पता चल रहा है, इसका कनेक्शन भी भगवान ब्रह्मा से ही है, लेकिन इसकी शक्ति वो एक बिल्कुल अलग ही लेवल पर है। इसे सीधे सीधे समझें तो ब्रह्मशीर्ष अस्त्र की शक्ति ब्रह्मास्त्र से 4 गुना, जी 4 टाइम्स ज्यादा है। ये कोई थोड़ा बहुत ज्यादा पावर की बात नहीं हो रही है, ये एक बहुत बड़ा मतलब जबरदस्त लीप है जो इसे एक अलग ही कैटेगरी में डाल देता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें इतनी शक्ति आती कहां से है। देखिए, जब इस अस्त्र को चलाया जाता है तो कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा के 4 सिर लिटरली इसकी नोक पर मैनिफेस्ट हो जाते हैं। हर सिर शक्ति का प्रतीक है और यही चीज इसे ब्रह्मास्त्र से 4 गुना ज्यादा विनाशकारी बनाती है। ठीक है, तो ब्रह्मशीर्ष से भी ऊपर चलते हैं। अब हम एक ऐसे अस्त्र की बात करने वाले हैं जिसकी पावर का कोई मुकाबला ही नहीं है। यह है ब्रह्मांड दंड अस्त्र और इसकी पहुंच पूरे ब्रह्मांड तक है। तो ब्रह्मदंड ब्रह्मशीर्ष से भी पावरफुल क्यों है? सीधी सी बात है, इसमें ब्रह्मा के 4 नहीं बल्कि उनके सभी 5 सिरों की कंबाइंड पावर है। बस एक और सिर का जुड़ना इसकी शक्ति को एक ऐसे लेवल पर ले जाता है जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। और ये कोई बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं है। शास्त्रों में साफ लिखा है कि ब्रह्मदंड अस्त्र में इतनी एनर्जी है कि ये पूरे के पूरे यूनिवर्स, हर एक चीज को पूरी तरह से तबाह कर सकता है। इसकी शक्ति की कोई सीमा नहीं है। अब हम आ गए हैं पावर के बिल्कुल टॉप टियर पर। ये वो अस्त्र हैं जिनका सामना करना या जिनका विरोध करना नामुमकिन माना जाता है। ये हैं विनाश के परम हथियार, नारायणास्त्र और पाशुपतास्त्र। नारायणास्त्र की सबसे बड़ी, सबसे खास बात पता है क्या है? इसे रोका नहीं जा सकता। ये उन 6 महान अस्त्रों में से एक है जिसे एक बार चला दिया तो फिर उसका कोई तोड़ नहीं है, कोई बचाव नहीं। इट्स अनस्टॉपेबल। और ये काम कैसे करता है वो सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये एक ही बार में लाखों लाखों तीरों की बारिश शुरू कर देता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। समय के साथ ये बौछार और भी तेज और विनाशकारी होती जाती है, तब तक जब तक कि सामने कुछ भी बाकी ना रह जाए। और अब वो अस्त्र जिसे अक्सर सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है, ये है अंतिम हथियार, पाशुपतास्त्र। बस यही एक लाइन इस अस्त्र की दहशत को समझाने के लिए काफी है। हमारे इतिहास और ग्रंथों में इसे विनाश का चरम रूप माना गया है, एक ऐसी शक्ति जिससे देवता तक डरते थे। पाशुपतास्त्र भी एक मंत्र से ही चलता है, लेकिन इसकी क्षमता असीमित है। ये सिर्फ किसी एक प्लैनेट या यूनिवर्स की बात नहीं है, ये पूरी की पूरी क्रिएशन, पूरी सृष्टि को खत्म कर सकता है। इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर नरसंहार के लिए किया जा सकता है, जो इसे सबसे विनाशकारी अस्त्र बनाता है। तो अब ये तो साफ है कि ब्रह्मास्त्र बहुत पावरफुल है, पर पावर के इस गेम में वो अकेला नहीं है। ब्रह्मशीर्ष, ब्रह्मदंड, नारायणास्त्र और पाशुपतास्त्र जैसे अस्त्र तो विनाश की एक बिल्कुल अलग ही कहानी लिखते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि इनके अलावा और कितने ऐसे दिव्यास्त्र होंगे जिनके बारे में हम कम जानते हैं।